श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोड़ दीजिए इसको, हटा दीजिए, हटाए पकड़िए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। जयकार जोर से हम लोग करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कन कन में विराजमान, सर्वोच्च आसन में आसीन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचासीन श्रद्धे पूज्य सुभाष बाबा, पूज्य क्या नाम है बाबा का, देव सुंदर बाबा, स्वामी चंद्रानंद जी महाराज एवं सिकंदर बाबा, सबों को वंदन करते हुए आप सबों को सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सबों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ एक बार और जयकार हम लोग उच्च स्वर से करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए, उनको प्यास लग गई तो वो समीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। समीक मुनि समाधि में थे, ध्यानस्थ थे, समाधिस्थ थे। और जब कोई समाधि में होते हैं तो उनकी स्थिति शरीर के ज्ञान से ऊपर होती है। जैसे गहरी नींद की स्थिति में किसी के आने जाने का आपको ज्ञान नहीं होता, लेकिन नींद में हम अज्ञानावस्था में रहते हैं।
पर समाधि की स्थिति जो होती है, बाहर संसार का तो ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसको अपने अंदर में आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान रहता है। समाधि में सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, लेकिन बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। बाहर के लिए तो गहरी नींद की स्थिति है, पर अंदर में वह अपने आप में जगा हुआ आत्मा का रस ले रहा है, परमात्मा का अनुभूति कर रहा है। समाधि में थे, ध्यान से सुनिएगा। और राजा परीक्षित को लगा कि मैं राजा हूँ, मेरे ही ये राज्य की ये प्रजा है और हमारे ही दिए हुए दान पर इनका आश्रम और इनका जीवन, इनका परिवार का पोषण होता है। उठ करके इनको हमें सम्मान करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए इनको, क्योंकि मैं राजा हूँ। लेकिन ये आंख बंद किए हुए बैठा है। अब उनको क्या पता कि कौन आए। परीक्षित को अपना अपमान लगा और राजा परीक्षित मरा हुआ एक सांप ला करके उनके गले में डाल दिया और डाल करके वहाँ से चल दिया। जब समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि जी वहाँ आए तो अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बहुत क्रोधित हुए। वो भी बड़े तपस्वी थे, पिता अभी भी समाधि में थे। कहा कि मेरे पिता के समाधि में इस तरह का अपमान किस दुष्ट ने किया है। आसपास के आश्रमों से उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित ने किया है, तो उन्होंने तुरंत श्राप दिया गंगा जल लेके कि जिस दुष्ट ने समाधि में बैठे हुए मेरे पिता का मरा हुआ सांप डालकर अपमान किया है, वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ये बात राजा परीक्षित तक पहुंची तो राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार था। देखिए कलयुग क्यों सवार था कि जब कलिकाल का प्रवेश हो रहा था तो परीक्षित के समय में ही हो रहा था। तो परीक्षित ने कलयुग को रोका प्रवेश से। तो कलयुग ने कहा कि मेरा समय आ गया है, मुझे आप रोक नहीं सकते, मेरे निवास का स्थान बताइए। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तुम आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सब जगह रहने का स्थान नहीं दूंगा। तो कहा ठीक है, बताइए कहाँ कहाँ रहे। तो पहला स्थान बताया कि आप शराब खाने में रहिए, नशा में रहिए। जो कोई शराब खाना जाए, जो कोई शराब पिए, आप उसको पकड़ लीजिए, उसमें प्रवेश कीजिए, उसके द्वारा उसके घर में प्रवेश कीजिए। और कलयुग का क्या अर्थ होता है पता है? कलयुग मतलब कली युग, कली कलह, कलह लड़ाई झगड़ा, ये कलयुग का स्वभाव है। तो जब शराब पी करके कोई घर में आता है तो कलह होता है कि नहीं होता है?
होता है ना। अब शराब बिहार में बंद है, फिर भी पीने वाला हमको मिल जाते। आदत है, महंगा मिलता है फिर भी पीने वाला पी लेता है। कहते भगवान, अच्छा आप लोग अपना ख्याल मेरे तरफ लगा के रखिएगा और नींद से बचिएगा। बोलिए श्री। तो कलयुग जो है जहाँ प्रवेश करेगा वहाँ कलह होगा। आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। आपने पढ़ा होगा कि सतयुग में लड़ाई कहाँ हुई थी, कौन कौन लड़े थे। आप लोग सतयुग की जितनी कथा सुने पढ़े होंगे आपको मिलेगा। मधु केटव ने बैकुंठ पर हमला किया, धरती पर रहता था और हमला दूसरे लोक पे जाके करता था। किया है कि नहीं, बोलिए। कोई स्वर्ग पर हमला किया, वृत्रासुर स्वर्ग पर जाके हमला किया, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष स्वर्ग पे जाके हमला किया। और जब त्रेता युग आया तो राम और रावण की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है ना, लड़ाई धरती पर आ गई। भारत ने श्रीलंका पर हमला किया। ध्यान से समझिएगा, किया ना। और जब द्वापर युग आया तो आपस में धन के लिए दो चचेरा भाई लड़ गया। लड़े कि नहीं लड़े, युग का प्रभाव है ना। द्वापर में कौरव और पांडव, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। पांडु धृतराष्ट्र सगे भाई थे और उनके बेटे आपस में लड़ गए, चचेरे भाई थे। और कलयुग में भाई भाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, सो बताइए। पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा। तो ये कलयुग क्या है, कलह, लड़ाई झगड़ा कलयुग का स्वभाव है। क्योंकि कलयुग तमोगुण का प्रधानता वाला युग है, तमोगुण की प्रधानता। तो कहा कि तुम शराब में रहो, जो पिएगा उसको पकड़ लेना, उसके घर की शांति खत्म कर देना, उसकी बुद्धि विवेक को मार देना। क्योंकि तमोगुण जब आता है तो मूढ़ता आती है। अधर्म को धर्म समझ के खूब अच्छा लगेगा उसको करने में, अधर्म को धर्म समझ के। दुनिया में दुख ही दुख है। एक नौजवान हमको बोला, आप ये सब बेकार बोलते हैं बाबा, हमको तो लगता है दुनिया में मज़ा ही मज़ा है। हमने कहा, इमर्सन ने कहा है कि दुनिया में दो ही लोगों को सुख दिखाई देता है। किसको किसको? कहा कि एक नौजवान मूर्ख को और दूसरे पागल को। हाँ, तीसरे को तो यहाँ सब कुछ उल्टा ही नजर आता है। और वो कहते हैं, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछुए हेवा नाही। यूरोप में एक महात्मा हुए टॉल्स्टॉय। उनको भगवान बुद्ध की तरह ही राजकुमार थे, लेकिन अपने भाई की अल्पायु मृत्यु पर, बड़े भाई की अल्पायु मृत्यु ने उनको भीतर से हिला के रख दिया। जीवन की नश्वरता का अनुभव उनको हुआ। गृह त्याग करके साधु जीवन में चले गए। अच्छे समय तक उन्होंने, काफ़ी समय तक उन्होंने साधना की। उनकी कई अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल संत मत की तरह की साधना पद्धति की बात कह रहे हैं। स्टोरी ऑफ माई सल्वेशन में तो उन्होंने मानो नाद की चर्चा कर रहे हैं, नादानुसंधान की, मेरी मुक्ति की कहानियाँ। वो कई ग्रंथ हैं उनके। वो एक जगह लिखते हैं कि द मोस्ट फुलिश पीपल इन द वर्ल्ड इज वन हु कंसीडर दैट इज दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंट्री दिस वर्ल्ड। सबसे मूर्ख आदमी वह है
जो ऐसा समझकर दुनिया में जीता है कि इस संसार में मैं पहली बार पैदा हुआ हूँ और इस संसार में अब फिर आगमन मेरा नहीं होगा। मतलब जो चार्वाक का है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। तो कहते हैं ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि यहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये पहला जन्म है, अंतिम जन्म है, ना स्वर्गो न अपवर्गो न आत्मा पारलौकिक, न कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, न कोई ईश्वर है, न कोई अविनाशी चेतन आत्मा है, ईश्वर का अंश है, न कोई परमात्मा परलोक है। ये जो चिंतन जिनकी है ना, ये मूर्खों की चिंतन है, अज्ञानियों का चिंतन है, ये भौतिकवादी भोगियों का है। इसलिए वे भोगते भी ज़्यादा है, मानसिक रूप से भी अशांत ज़्यादा रहते हैं और परलोक भी उनका नशा जाता है। इसलिए संत लोग कहे कि तुम इस बात को जानो कि जब से सृष्टि है तुम्हारा इस संसार में तब से एंट्री है, और तुम्हारे जितने कर्म बने हैं मनुष्य के रूप में, वो सारे कर्म तुम्हारे जीवन में सुख दुख के रूप में, अनेक जोनियों के रूप में, नरक स्वर्ग के रूप में आ रहे हैं, आएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, पीछे जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचो, अब अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी, घर में मूसी चोर और पर रिझे अनाड़ी, अपनी करनी साथ और सब झूठ कहानी, अरे हारे पलटू धोए सीता भी हाथ जात है बहता पानी। ये मनुष्य शरीर रूपी जीवन नदी के जल की तरह सतत प्रवाहित होते जा रहा है, और तुम कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हो? अपनी ओर देख लो और अपने कर्मों की रेखाओं को धो लो, कर्म बंधन को खत्म करो। जीवन निकल गया एक बार तो फिर हाथ नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा। तो संत लोग एक मत होकर के संत भगवंत हम लोगों को ये समझाते हैं कि यहाँ अपने करनी का फल तो सबको भोगना पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कोई नौजवान है तो मूर्ख है, मूर्ख मतलब ये मत गलती से समझिएगा कि पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे। जो पढ़े लिखे नहीं होते ना उनको अनपढ़ कहते हैं, और जो पढ़ लिख करके उल्टी सोच का होता उसको मूर्ख कहते हैं। ये बात ठीक से आप लोग समझिए, मूर्ख सदैव पढ़े लिखे लोग अधिकांश मिलते हैं, अनपढ़ लोग मूर्ख कम होते हैं। तो कहा नौजवान मूर्ख या कोई पागल, वही कहता है कि दुनिया में बड़ा आनंद है, बड़ा मजा है। बाकी कोई भी समझदार आदमी दुनिया में कह नहीं सकता कि यहाँ आनंद है। वो जानता है कि सब विषय पसारा भव की जा रहा, या में नहीं आराम। ये संसार के भोगों में तृप्ति कहाँ होती? संसार के रिश्ते कोई आपके सुख देने वाले नहीं हैं। अपने अपने सुख के साथी, हेर न को सुख तेरे, ये सब अपने सुख के साथी है। रोज आप सही खाना बना करके दीजिए, एक दिन सब्जी में नमक अधिक हो जाएगा, तब देखिएगा पति देव की भाषा शैली कैसे बदल जाएगी। रुख देख लीजिएगा उनका। थोड़ा सा आप पत्नी के साथ कुछ व्यवहार खराब कर दीजिए, रोज बहुत अच्छा व्यवहार है, थोड़ी सी बोलो जा मुंह फुला लेगी। हैं? क्यों? क्योंकि आज आप उसको सुख नहीं दिए हैं, आज उसको आपसे सुख नहीं हुआ, उसको अपने सुख से प्रेम है। आप जब तक सुख दे रहे हैं वो आपको अपना समझ रहा है। जिस दिन आप उसको सुख नहीं दे सके उस दिन वो आपको अपना समझना बंद कर दिया, उसको आपसे नाखुशी हो जाएगी। इसलिए कहा सुख में आन बहुत मिली बैठत रहत सदा संग हेरे, अभिपति पड़े सब ही संग छाड़त कोई न आवत नेरे। तो आप का कलयुग पकड़ लेना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तमोगुनी हो जाएगा। जो उसके ऊपर कलयुग आएगा तो शराब
खाने में रहना, उसका धन का नाश करना, घर की शांति का नाश करना, उसके स्वास्थ्य का नाश करना, उसके बच्चों का भविष्य का नाश करना, उसके सम्मान का नाश करना और उनके स्वास्थ्य का नाश कर देना। ये सारा काम नशा करता है। तो कलयुग को कहा पहला स्थान शराब दिया, दूसरा स्थान कहा बूचड़ खाने में रहना, मुर्गा बकरा जो खरीदे अंडा वो खाए, उसको जाके धर लेना। और खान पान का असर मन पे पड़ता है। ये बात अच्छी तरह आप लोग समझिए, बुद्धि आपकी खराब हो जाएगी। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है, क्योंकि मन भी अन्न से ही बनता है। आप देख लीजिए ना, रामायण को पढ़िए। रामायण में जब रावण के सब मारे गए और कुंभकर्ण को जाके जगाया है रावण ने, तो कुंभकर्ण क्या कहता है कि हमको समय से पहले क्यों जगाए। 6 महीना सोता था, 1 दिन जागता था ना कुंभकर्ण। तो कहा कि भाई कुंभकर्ण, अयोध्या का ये राजा दशरथ का वनवासी पुत्र राम, उसकी पत्नी को हम हरण करके ले आए हैं और वह अपनी वानरी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दिया, सबको मार दिया है। अब तू ही आशा है हमारी। तो देखिए क्या बोलता है कुंभकर्ण। हम लोग जो बोलते हैं ना कि 6 महीना मांस मछली नशा छोड़िए, तब दीक्षा लीजिए, जमीन तैयार होगा तब ना बीज डालिएगा कि उसरे भूमि में फेंक दीजिएगा। खेत को पहले हल ठीक किया जाता है ना, कि बीज हो, उसमें फसल हो, तब बुआई होती है। बीज मंत्र दिया जाता है। तो क्या कहता है कुंभकर्ण, भल न किन्न तुम निश्चर नाहा, अब मोहि आव जगायो कहा। अरे तुम सीता का अपहरण कर लिया और राम वनवासी, राजकुमार राम, दशरथ का बेटा राजकुमार राम चढ़ाई कर दिया। वो राजकुमार राम है और सीता है, रानी है सीता। तुम नहीं जानते हो रावण, का तात राम प्राकृत नर नाही, पूर्ण ब्रह्म लखहु मन माही। हे रावण, भूखे भार हरण अवतारा, अकहु नारद सुनेहु बहु बारा। काहे भाई रावण, राम साधारण मनुष्य नहीं है, पूर्ण ब्रह्म है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तनु भूप। अरे परमात्मा है वो, धरती से पाप का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। देखो, मन की आंख से देखो, पूर्ण ब्रह्म है वो, कोई राजकुमार नहीं है, साधारण नहीं है। लंका पर चढ़ गया, समुद्र पर पुल बांध दिया, और तुमको अभी तक होश नहीं हो रहा कि नारद ने कहा था वो पूर्ण ब्रह्म है। मन की आंख खोल के देख, पूर्ण ब्रह्म है। जाओ उसकी शरण में जाओ, सीता को लौटा दो, क्योंकि सीता साधारण नहीं है। जगदम्बा हरियाण के सठ चाहसी कल्याण। कारे सठ मूर्ख, जगदम्बा जगत जननी सीता को हरण करके तू कल्याण की बात कर रहा है। जाओ जाकर के राम के पास सीता को लौटा दो, तुम्हारी भी रक्षा होगी, राक्षस कुल का भी रक्षा होगा, अन्य तो सर्वनाश हो जाएगा। वो तो भगवान है। कहा भाई जो तुम कहते हो ना सब ठीक है। रावण भी वेद पढ़ा था, जानता था कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अन्न का मन पे प्रभाव जो है ना बहुत देर रहता नहीं है। तो ये जो खा करके सोया था ना कुंभकर्ण, तो 4-5 महीना तो गुजर गया है। इसका खून हो गया है शुद्ध, मन हो गया है पवित्र। मन मलिन मन जो है वो अन्न के प्रभाव से, शराब नशा के प्रभाव से मुक्त हो गया है। इसीलिए इसकी सोच अभी शुद्ध है, समझ अच्छी हो गई है, बुद्धि विचारवान हो गई है। इसलिए इसको धर्म दिखाई दे रहा है। कहा कि ऐसे नहीं होगा, अभी बिगाड़ते हैं इसकी बुद्धि। कहा कि तुम्हारी हम हर बात मानेंगे, पहले भूखे हो कुछ खा लो।
व्यवस्था कर दिए। कहा कि ठीक है चलो। ले गया रावण कुंभकर्ण को, और खाना तो उसका जान ही रहे थे। भैंसा खाया, दारू पिया, महिष खाए करी मदिरा पाना। भैंसा खाया, दारू पिया, भूल ही गया कि तात राम प्रकृत नर नाई। जगदम्बा हरियान के एकदम का महिष खाए करी मदिरा पाना, गर्जा वर्जा घात समाना। गर्जा कहाँ राम, रणहतो पचारी। कहाँ है राम, लब अभी मार के उसको ठीक करते। हे भाई तुम निश्चिंत रहो, हम है ना, हम हैं, तुम निश्चिंत रहो। अरे एक सीता क्या, दुनिया की जो नारी, जिसकी कुंवारी तुमको पसंद है ले आओ, हम अभी तुम्हारे पास ले आते हैं। घबराने की बात नहीं है। एकदम गरजता हुआ चल दिया। अभी देखिए, खाने के पहले की बुद्धि और खाने के बाद की बुद्धि, पीने की पहले की बुद्धि और पीने के बाद की बुद्धि कहाँ गई, कहाँ गई। एक जमींदार थे, बहुत बड़े जमींदार, हेमचंद राय नाम था उनका। दरवाजे पर हाथी रहता था उनका, बहुत अमीर आदमी। उनका एक नौकर था, उसका भी नाम, उसका नाम था हेमू। हेमचंद राय का नौकर का नाम हेमू था। वो नौकर जो था ना, आदिवासी, जानते ना, जनजाति आदिवासी, उनके घर पर काम करता था, उनके गाय को खिलाता उलाता था। तो एक दिन क्या किया, गाय को खिलाता था, झाड़ू वाड़ू लगाता था। कई नौकर थे, लेकिन ये थोड़ा मुंह बोला नौकर था, बचपन से रह के। उसके माँ बाप भी नौकर थे उनके यहाँ, तो ये वहीं पला बढ़ा, तो थोड़ा बेटा बाप नौकर मालिक के बीच हो गया था। शादी वादी भी यही मालिक करवा दिए थे, घर भी दे दिए थे, उधर अपना बना के चला गया। एक दिन किसी की शादी में कह रहे है मुँह चल जाना, हम नहीं जा पाएंगे, न्योता करके आना। गया तो वहाँ पार्टी उटी में दारू वारू चल रहा था, पी करके उधर से आ गया। 4-5 लोग के साथ हेमचंद राय बैठे हुए थे आंगन में। आया, कहा हेमू बेटा, वो गाय सबको ना नाद से हटा करके अंदर बांध दो, मौसम ठीक नहीं लग रहा है। कहा है मालिक, पिया हुआ था ना, कहा हमको आप नौकर समझते हैं, गाय बांधेंगे हम, हाथी का दाम बताइए। जेब में 20 गो रुपया था, अब वही निकाले और अंदर करे, हाथी का दाम बताइए, हाथी खरीद सकते हैं आपका, हमको गाय बांधने के लिए कहते हैं, बोलिए कितना लीजिएगा। सबके सामने बोल रहे हैं, हेमू बोल रहा है, हेमू। वो बोला कि बेटा ठीक है, हाथी हम तुमको दे देंगे, लेकिन रात में हम लक्ष्मी लेते हैं न देते हैं, सवेरे आना और गिन के दे देना, हाथी ले जाना। कहा मालिक सवेरे बात से पलटना मत। ये बोले नहीं नहीं पलटेंगे। कहा जमींदारों का बात का कोई ठिकाना नहीं, आप बहुत बार पलटे हैं। कहा नहीं पलटेंगे, सबके सामने बोल रहे हैं। कहा आप लोग सब गवाही रहना, का हम सब गवाही हैं। चला गया। आज सवेरे 7 बज गया, नहीं आया। तो कह रहे बुला के लाओ, हेमुआ नहीं आया, क्या बात है। तो आया, पी के सोया था, थोड़ा हैंगओवर ज़्यादा था। आया, मालिक कहते हैं रे हेमू, हेमचंद राय कहते हैं कि हेमू, कहा जी मालिक, वो हाथी जो है ना लेके चल जाना, रात में दाम किया था ना, तो हाथी लेके चल जाना। और कितना में लोगे। कहता मालिक वो जो हाथी खरीदने वाला था ना, वो रात में आया, भोरे होते होते चला गया। भोरे हाथी खरीदने वाला सुबह होते होते चला गया हमको छोड़ के, अब फिर आएगा तब फिर हाथी का दाम करेंगे। तो दारू है। देखिए मालिक को कह रहा है, सब भूल गया कि यही हमको पाले पोसे हैं और यही हमारा शादी ब्याह किए सब किया। कहता हमको नौकर समझते हैं, अब हाथी का दाम बताओ। तो मति भ्रष्ट और गया, कुंभकर्ण मारा गया। तो खान पान में कलयुग
मांसाहार, नशा में कलयुग का वास, शास्त्र कह रहा है। तीसरा स्थान कहा व्यभिचार स्थल, जहाँ वेश्याओं का स्थान हो। कहा व्यभिचार, वहाँ जो जाए उसको पकड़ लेना, उसको पूरी तरह से नंगा कर देना, लूट लेना, बर्बाद करके नाश कर देना। कलयुग देखिए नाश करता है। कहा चौथा स्थान तो जुए खाने में बताया, जुआ में। देखिए धर्मराज युधिष्ठिर की मति भ्रष्ट हो गई तो पत्नी को दांव पे लगा दिया। आप समझिए ये कलयुग चढ़ता है कैसे, कैसा है ये जुआ। तो जुए खाने में कहा कि महाराज चारों के चारों स्थान तो आपने गंदा दिया, एक अच्छा स्थान बता दो। तो कहा जाओ मैं तुमको सोना में रहने का एक अच्छा स्थान प्रदान करता हूँ, स्वर्ण में रहना। बेईमानी का धन में कहा रहने के लिए, सोना में रहो, लेकिन जो सोना दूसरे का हड़पा हुआ हो, दूसरे का कोई धन हड़पे, बेईमानी में जाके रहना। तो जरासंध को मारने के बाद जो उसका मुकुट था ना, ये लेकर के भीम और अर्जुन चले आए थे, और उसको अपने बक्सा में, बड़ा ट्रम्प था उसमें छिपा के सबसे नीचे रखा था। युधिष्ठिर रखना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़ा सुंदर मुकुट था। अर्जुन भीम की बातों में सबसे नीचे दबा के रख दिया कि बेईमानी का है ना, लूटा हुआ है। एक दिन वही बक्सा देख रहा था परीक्षित, हमारे पूर्वजों के बड़े नाम, पूर्वजों के बड़े नाम, बहुत धन कमाए। तो देखा क्या क्या है तिजोरी में, तो वही मुकुट मिल गया परीक्षित को। तो वही मुकुट माथे पर रख लिया, और जैसे माथे पर रखा, लूटा हुआ था ना, उसके ऊपर कलयुग सवार हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिस ऋषि के चरणों में बैठ करके उनसे ज्ञान सुनता था बचपन से, जिनका सम्मान करता था, उन्हीं का आज अपमान किया, और इसलिए श्राप मिला। घर आया, मुकुट उतारा, कलयुग उतर गया, और उसको अब अपने करनी पर पछतावा हो रहा था। तभी उसको ये सूचना मिल गई कि आपका काम तो अब खत्म हो गया। क्यों कि वृथा न जाए देव ऋषि बानी, श्राप दे दिया है आपको, 7वें दिन मर जाओगे। बड़ा अफसोस हुआ परीक्षित को। कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं, जीवन अनमोल मिला था, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम कहते हैं ना, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, और ऐसे नहीं मिला है। आकर 4,84,00,000 जोन भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक कर करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु सनेही। कहा ये मनुष्य का शरीर ऐसे नहीं मिला, 84 लाख प्रकार की योनियों में आप भटके हैं, और तब जाके मिला है। अंकुरज, अंडज, अंकुरज जो धरती से निकलते हैं, गाछ वृक्ष, उष्मज जो गर्मी पाकर निकलते हैं, ढील लीक फल में कीड़े, अंडज जो अंडा से जन्म लेते हैं ना, पक्षी सर्प आदि, पिंडज जो माँ के गर्भ से सीधे बालक, गाय भैंस आदमी। तो 4 खानियों की 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद भगवान राम ने कहा कि आपको ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने कृपा करके दिया, और इतना दुर्लभ है कि देवता भी इस तन के लिए ललायित है। ये शरीर साधनों का धाम है, और इसमें मोक्ष का द्वार है। आपने कभी सुना मनुष्य को छोड़कर किसी और जीव ने किसी तरह का की कोई खोज किया है? सुने आप लोग? मोबाइल किसने बनाया? सैटेलाइट किसने बनाया? कार किसने बनाया? सारे ज्ञान और विज्ञान का स्रोत कौन है? मनुष्य का शरीर है। एक विद्यार्थी
IIT का, वो कह रहा था, बोला कि विज्ञान तो आधुनिक खोज है, पहले तो केवल धर्म की बात थी, विज्ञान आज चमत्कारिक हुआ है। हमने पूछा शून्य की खोज किसने की थी? जीरो को किसने खोजा? तो कहा जीरो तो हाल के दिनों में आर्यभट्ट ने खोज की थी। भारत के आर्यभट्ट वैज्ञानिक थे ना, गणितज्ञ थे, उन्होंने जीरो की खोज की। तो अच्छा ये बताइए, आर्यभट्ट अगर आधुनिक काल में जीरो की खोज किए थे तो रावण का 10 सिर त्रेता युग में कैसे गिनती हुआ था, सो बताइए तो, बिना जीरो का? बताइए आप। एक पर जीरो लगेगा तब ना 10 होगा। तो त्रेता में वाल्मीकि रामायण में रावण के 10 सिर लिखा है, तो ये जीरो वहाँ 10 सिर कैसे गिना गया? जब जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की तो उसका क्या कहें, शौक हो गया एकदम। कहा कि रावण का 10 सिर। हम बोले हाँ बताओ ना, जीरो अब खोजा तो तब क्या था? है 10 सिर कहाँ से त्रेता में गिनती हो गई भाई? तो बहुत बातें हैं, ग्रंथों से खोज के हम सामने रख दिए तो हम खोजी हो गए, और ऋषियों ने बहुत पहले खोज दिया था, बहुत पहले खोज दिया था। ग्रह नक्षत्र की गिनती आज से है? पाणिनि का आप व्याकरण में ज्योतिष शास्त्र पढ़ेंगे, बहुत सी गणनाएं उन्होंने लिखी है। सूरज से पृथ्वी का दूरी हनुमान जी का चालीसा में पढ़िएगा ना तो आपको मिल जाएगा एकदम से। तुलसीदास जी जो लिखे हैं वो बिल्कुल मिल जाता है, डिस्टेंस। सहस्त्र योजन पर भानु है ना लिखा हुआ। तो ये जो मानव का शरीर है, ये अद्भुत शरीर है, साधनों का धाम है, ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। परीक्षित को हुआ कि ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला हमको, जिस शरीर से परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती थी, जन्म मरण के चक्र से छूटा जा सकता था, जिस शरीर से साधन करके ध्यान करके परम पद को पाया जा सकता था, उस शरीर को पा करके हमने संसार के भोगों में लगा दिया। हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया मेरा जीवन। अब 7 दिन बचे हैं, इसी में जो करना है कर लें। तुरंत अपने राज गद्दी अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके वो परीक्षित जंगल की ओर वहाँ से चल दिया अपने आत्म कल्याण के लिए गुरु की खोज में। और वो हरिद्वार चले जाता है, जहाँ उनको संत सुखदेव जी महाराज से मुलाकात होती है, और अपनी आप बीती सुना करके वो कहते हैं कि मानव जीवन के 7 शेष दिनों में आप हमारे कल्याण का उपाय कीजिए, कि महाराज ये 7 दिन मात्र बचे हैं, कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाए। अब तक तो भोगों में बीता, अब भगवान कहते यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिसले। का मनुष्य शरीर पा करके जो विषय भोग में लगा हुआ है, वो भगवान राम कहते हैं सठ है, मूर्ख है, अज्ञानी है। तो मैं राजा तो बन गया महाराज, पर अज्ञानी बना रहा, राज के भोगों में लगा रहा, विषय भोगों में लगा रहा, और ये जीवन हमारा व्यर्थ चला गया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, लेकिन हमने मोक्ष का, मुक्ति का, जन्म मरण से छूटने का, ईश्वर भक्ति का कोई साधन ही नहीं किया, तो जीवन तो व्यर्थ हो गया हमारा। अब कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। ईसा मसीह कहते हैं ना कि
उस आदमी की क्या महिमा जो दुनिया का सब धन संपत्ति वैभव जमा कर लिया, लेकिन मरने के बाद अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से, नरक में जाने से जो बचा नहीं सका। अगर आप अपनी आत्मा को नीच गति में जाने से बचा नहीं सके तो ये जीवन से उपलब्धियों का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? मैंने पढ़ा है गुरु अर्जुन देव जी की कथा। एक जगह गांव में सत्संग में गए थे गुरु अर्जुन देव। उसी गांव में एक सेठ जी का पुण्यतिथि था, 25वीं पुण्यतिथि। बड़े सेठ थे, बेटा बहुत धूमधाम से 25वीं पुण्यतिथि बाप का मना रहा था। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को कहा कि महाराज इस गांव में आप पधारे हैं तो आप हमारे घर के भी भोज में पधारें, अपने चरण रखें। वहाँ चले गए अर्जुन देव। गए तो देखते हैं कि भंडारा में, जहाँ भोज भंडारा होगा तो वहाँ तो कुत्ते बच्चे वो तो हंगामे रहते हैं ना, हंगामा में। कुत्ता सब दौड़ दौड़ के आता था। एक कुत्ता दौड़ दौड़ के आता था, दौड़ दौड़ के आता था। महात्मा वहीं बैठे हुए अर्जुन देव। सेठ का बेटा ने कहा इसको तो दू डंटा ही मानता नहीं है, बार बार ही कुत्ता दौड़ के आता है। 2-3 डंटा दिया लोग कुत्ता को, 2-3 डंटा दिया, भागा चैं चैं करके कुत्ता। गुरु अर्जुन देव जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, ठठा के हंसने लगे। कहा क्या महाराज क्यों हंस रहे हैं? कहा नहीं नहीं ऐसे ही हंस दिया। कहा नहीं आपकी हंसी रहस्यमयी है, कोई बात है क्या? कहा कि कुत्ते को देख करके हंसा। कहा क्या देख करके हंसे? कहा बताएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, बताएं कि दिखाएं? बताने से समझ में न आए तो दिखा दूं। कहा क्या महाराज? कहा ये जिसका भंडारा हो रहा है ना, जिस सेठ जी के 25वीं पुण्यतिथि पर इतना बड़ा भोज भंडारा चल रहा है, आज सब लोग मिठाई पूड़ी कचौड़ी जिलेबी दबा रहे हैं, वही सेठ कोई अच्छा कर्म नहीं करने के कारण कुत्ता की जोनी में रोटी के लिए बिलबिला रहा है, और उन्हीं का कमाया हुआ धन और लात वही खा रहा है। कहा ये हाल है। वही ईसा मसीह कह रहे हैं क्या लाभ? जो अपनी आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा न सका तो उसकी महिमा क्या है? परीक्षित भी कहते हैं क्या महिमा मेरे राजा होने की, नरक का द्वार तो मेरा खुला हुआ है। हमने तो आज तक सदगति का साधन ही नहीं किया। मनुष्य शरीर जो मिला था, पाई न जही परलोक संवारा। परलोक संवारने के लिए जीवन के बाद के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। जो सोचा सब व्यर्थ सोचा। तो अब तो पछताना होगा। तो 7 दिन बचे हैं महाराज, कोई उपाय करो जिससे कुछ परलोक समझ जाए और कम से कम 84 लाख जोनी में जाने से बच जाए। कुछ उपाय करो, इतनी कृपा तो आप कर देंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन 7 दिन कम नहीं होते हैं, केवल सही जगह पर आने की बात है। सच्चे सदगुरु मिल जाए, गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। कहा घबराओ मत परीक्षित। गुरु महाराज जी ने तो कहा है ना, दीक्षा लेकर के जो ध्यान करते हैं ना दीक्षा के समय, उसका संस्कार भी कभी मरता नहीं है। वह संस्कार भी मरता नहीं और वह संस्कार भी दुर्गति में जाने से बचाता है। थोड़ी देर का ध्यान आप पढ़िए ना, महर्षि में दिनचर्या उपदेश कुछ भगरथ बाबा का। यह है महिमा इस भक्ति बीज की। ऐसे दीक्षा इसलिए नहीं दिया जाता है, पहले खेत तैयार करो, 6 महीना तक खान पान शुद्ध किया, उसका शरीर पवित्र है, उसको बीज मंत्र दिया, वो बीज मंत्र मरता नहीं है। ये महिमा उसकी भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। वो रविदास जी के कुल में जन्म लेगा तो संत रविदास होगा। वो किसी जुलाहे के यहाँ पलेगा तो वो कबीर होगा, संत कबीर होगा। वो नाभादास डोम जाति में पैदा लेगा तो नाभादास होके लेगा और जगत पूज्य हो जाएगा। कहीं भी उसका जन्म हो जाए पर उसका संस्कार उसके ऊंचाई को रोक नहीं सकता है पहुंचने से। कहते हैं ये महिमा इस भक्ति बीज की।
ये भक्ति का संस्कार, इतनी ऊंचाई है इसकी, इतना महत्व। तभी तो कहा पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। ये गुरु का दिया हुआ दीक्षा मंत्र साधारण नहीं होता, अमोलक है। तुलसीदास जी कहते हैं पायो नाम चारु चिंता मणि उड़ करते न खसई हो, अब लेना सानी अब ना नसई हो। जीवन बहुत बर्बाद कर दिया, पर इस जन्म को मैं बर्बाद नहीं करूँगा। संत रविदास जी कहे बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यही जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लागी जो, सिर पैया दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यही जन्म तुम्हारे लेखे। ये बहुत जन्म हम आपसे बिछुड़े रहे, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहुबार हो बिछुड़े रहे, यही जन्म तुम्हारे लेखे। ये मनुष्य शरीर आपने कृपा करके दी है, ये जन्म ये शरीर आपके लिए है, आपके लेखे में जाएगा। सब शरीर रूप रस गंध स्पर्श शब्द के भोग के लेखे में चढ़ा है, मनुष्य शरीर भक्ति करके भगवान के लेखे में चढ़ेगा। लेखे में सोई घड़ी, बाकी के सब बाद। भक्ति में बीता हुआ, सत्संग में बीता हुआ, सत्संग में बीता हुआ, ध्यान में बीता हुआ समय भगवान के खाते में गया। अब बाकी जितना चढ़ा सब शैतान के खाते में गया। तो ये जन्म जो है इसका तो सांस सांस में नाम सुमर ले। एक एक श्वास में खाली नहीं छोड़ूंगा, हर श्वास आपको समर्पित करूंगा, आपके लेखे में डालूंगा। अब ले नसानी अब ना न सही हो, अब मैं नाश नहीं करूं होने दूंगा, बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं पायो नाम चारु चिंतामणि और करते न खसई हो। सदगुरु ने कृपा की और दीक्षा मंत्र हमको सुंदर चिंतामणि रूपी दीक्षा मंत्र प्रदान कर दिया है। जिस चिंतामणि को ठीक से उपयोग करो तो जीवन की सारी चिंताएं चली जाएगी और मनुष्य शरीर तो निश्चित ही मिलना है। तो मिली बड़ी कृपा है। कहा 7 दिन बहुत है राजन, यहाँ तो एक क्षण में भक्ति बीज बिन से नहीं। 7 दिन बहुत है, केवल सही जगह पहुंचने की बात है। करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, सही मल्लाह रूपी सदगुरु के पास चले गए तो मनुष्य शरीर रूपी नाव को भवसागर से पार जाना ही जाना है। तो सही जगह आ गए हो परीक्षित। सुखदेव सच्चे संत सदगुरु हैं, आप वहाँ पहुँच गए। एक बंगाली बोला कि आजकल तो खाली नकली साधु संत है, असली कोई नहीं है। हम एक और बाबा थे, गए थे कलकत्ता। बोला क्या ऐसा? बोला सब नकली है। बोला हाँ सब नकली है, आसाराम नकली, रामपाल नकली, राम रहीम नकली। कौन एगो और उधर पकड़ा के गए, शांति की कौन सागर थे, क्या नाम था पता, जैन मुनि। कहा 4-5 नाम गिना दिया। तो बाबा बोले बात तो ठीक बोलता, अच्छा एक बात बताओ 400 का नकली नोट कभी देखा है? उसी की भाषा में बोला, बंगाली भाषा में, 400 का नकली नोट देखा है? बोला नहीं। तो बाबा बोले 600 का नकली नोट देखा है? कहा कि ये भी नहीं देखा है। उस समय 1000 का नोट भी चलता था। नवदीप धाम की ये चर्चा है। 800 का नकली नोट देखा है? कहा नहीं। 1100-1200 का देखा तो नहीं। तो उन्होंने कहा 500 और 1000 का नकली नोट देखा है? कहा कि हाँ देखा है। तो उन्होंने कहा 500 और 1000 का नकली नोट तो मिलता है, हैं? पर 600, 700, 800, 1100-1200 का नकली नोट क्यों नहीं मिलता है? बताओ। तो कहा कि कौन मूर्ख छापेगा? 500, 1000 का असली नोट है तब न नकली नोट है। तो उन्होंने कहा वाह भाई, 500 और 1000 का जब असली है तब नकली है, तो उसी तरह जब तक साधु असली नहीं है तब तक नकली कहाँ से आया है? असली और नकली सब दिन चलेगा। ये था तब भी था। रावण साधु बन के सीता का हरण किया था कि नहीं? अकाल निमित साधु बन करके हनुमान जी को नहीं ठग रहा था? तो उस युग में भी था, तो आज थोड़ा बढ़ गया, तो कल युग में क्या दिक्कत है?
आज थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन है असली। असली नहीं है तो नकली नहीं होगा, गारंटी। जिस दिन पता चल जाएगा कि सब नोट नकली है, कोई नहीं 1500 का नोट लेगा, है सब नकली है, माइनस। जिस दिन लोग जान जाएगा सब साधु नकली है, कौन एक आदमी नहीं सत्संग में आइएगा, अभी तो इतने सारे आए। असली है भाई। तो सुखदेव जी कहते हैं बस असली जगह पर पहुंच जाना है। क्षण मह सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरनव नौका। अरे सज्जन पुरुष का क्षण मात्र भी ठीक ठीक संग हो गया ना, तो संसार सागर से पार करने के लिए नाव बन के खड़ा हो जाएगा। ये है सत्संग की महिमा, सत्पुरुष की महिमा। और तुम तो 7 दिन के लिए हमारे पास आ गए हो परीक्षित, अब तुमको तो गारंटी हो गया है। यहाँ तो पांव पलक की खबर नहीं, किसी को पता है अगले पल का कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने श्राप देकर ये तो तुम्हारे लिए तय कर दिया कि तुम 7 दिन से पहले मर ही नहीं सकता। 7 दिन के लिए तुम अब कालजयी हो, 7 दिन के लिए तुम कालजयी हो। उसके पहले काल सट नहीं सकता, क्योंकि देवर्षि ऋषि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन। तो उसके पहले किसकी मजाल है जो आ जाए। तो 7 दिन के लिए तुम अब निश्चिंत हो जाओ, और सही जगह तुम आ गए हो। बस अब केवल हम जो कह रहे हैं उसको सुनो, और हम जैसा कहेंगे वैसा करो। बस तुमको 7 दिन हमको सुनना है, हमारा बताया हुआ करना है। जब सुना है तो सुनना, जब करने का समय आए तो करना। और वो करना और सुनना शुरू हुआ। 6 दिन बीत गया, ध्यान से सुनिएगा। 6 दिन जब बीत गया, तब 5वें दिन उसका मन इधर उधर परीक्षित का मन डोलने लगा। क्योंकि 4 दिन 3 दिन होता है ना, 3 दिन 2 दिन, अब 1 दिन बचा भाई। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, मौत करीब आ रही है। घबराहट हो रही है परीक्षित को। देखा सुखदेव जी ने, मनोभाव को सुखदेव जी पकड़ लिए। पकड़ने के बाद सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, एक राजा शिकार खेलते हुए जंगल में गया, और जंगल में शिकार खेलता हुआ एक सूअर का पीछा करते करते घने जंगल में चला गया। गहरे जंगल में जाने के बाद रात्रि हो गई, वह रास्ता भटक गया, और जंगली जीवों का भय भी राजा को सताने लगा। सेना पीछे छूट गई। वो आश्रय के लिए इधर उधर घूमता हुआ जंगल के बीच में एक झोपड़ी मिला, उस झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी एक चंडाल की थी, शिकारी था, वो मार करके पशुओं को लाता था और उनके मांस चमड़े आदि को बेच करके अपना जीवन चलाता था। राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूँ, इस राज्य का राजा हूँ मैं, आप मेरी मदद कीजिए, रात भर मुझे रहने का स्थान दे दीजिए, प्रातः मैं अपने राज्य में वापस चला जाऊँगा। उस शिकारी ने कहा कि महाराज, एक झोपड़ी में तो मैं रहता हूँ, एक झोपड़ी हमारी है, और दूसरी जिसमें मैं मारे हुए पशुओं का मांस, हड्डी, चमड़ा सब रखता हूँ, तो वो रक्त वक्त सब उसमें भरा हुआ है। थोड़ी सी जगह है, आप उसी में रहना चाहें तो जाके रह जाएं, लेकिन आपको सुबह खाली करना होगा, ये शर्त मानना होगा। तो राजा ने कहा, कैसे पागल हो, हैं? मैं राजा हूँ, दिव्य राजमहल की सारी सुख सुविधाओं के बीच रहने वाला हूँ, तुम्हारी झोपड़ी में रात गुजार लूँ किसी तरह, पशुओं के अपने जान की रक्षा कर लूँ, पशुओं से, हिंसक जीवों से, किसी तरह सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, और तुम कहते हो कि झोपड़ी खाली कर दीजिएगा महाराज, शर्त है। कहा कि अरे भाई, मैं कह दिया, बहुत लोग रह जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कहा मैं राजा हूँ। कहा ठीक है, तो रहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सुबह हो गई, शाम सुबह, शाम सुबह, शाम सुबह बीतता चला गया। बरसों वर्ष बीत गए, और रोज झगड़ा हो,
शिकारी कहे मेरा झोपड़ी खाली करो, राजन मेरी झोपड़ी खाली करो। तुमने तो कहा था मैं राजा हूँ, एक बड़े राज्य का मालिक हूँ, दुनिया की सारी सुख सुविधा है हमारे पास, इस गंदे झोपड़ी में मैं कैसे रह सकता हूँ। और अब आप इसमें हमारी झोपड़ी कब्जा करके खाली नहीं कर रहे हो। दोनों में लड़ाई होने लगी। राजा खाली ही नहीं कर रहा था, शिकारी मान ही नहीं रहा था। परीक्षित को वहाँ नहीं रहा गया। कहा महाराज वो मूर्ख राजा कौन है? वो कौन था वो मूर्ख राजा जो ऐसे विशाल महल का स्वामी होते हुए भी, राज्य का स्वामी होते हुए भी उस गंदी झोपड़ी में आसक्त होकर फंस गया और निकल नहीं रहा था? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन वह मूर्ख राजा तुम ही है, तुम ही है जो इस शरीर में हो उस पे विचारो। शरीर को विचारो, क्या है इसमें? सप्त धातु का काया पिंजड़ा क्या है? मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी सिमी ठोर ठोर मली है। का मेद पूजा कृमि जाल संकुले स्वभाव दुर्गंधनी शौच बधीते, रमनती मूर्खा न रमनती पंडिता। कैसा है शरीर जिस शरीर में तुम रहते हो? और तुम कौन हो? इस शरीर को पाने वाले तुम कौन हो? बड़े भाग मानुष तन पावा कौन हो तुम? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम तो परमात्मा के अभिन्न अंश हो, तुम तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप हो राजन। ये तुम्हारा देश नहीं है। मैं वासी उस देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक बड़े अगम का बिन बाती बिन तेल। कबीर साहब कहते हैं ना, तो हम तो वहाँ के रहने वाले हैं। गुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है। सुधी करो प्यारे हो अपन देश के, जहाँ कलेश कछु नाहीं। तुम तो उस देश के वासी हो, वो धाम है तुम्हारा। कहाँ आके फंस गए हो? इस गंदे शरीर में आसक्त हो गए हो। हे राजन तुम इस शरीर से निकल के, तुमको मैं उस पद की ओर ले जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ जो तुम्हारा निज धाम है, जहाँ के तुम राजा हो, जहाँ सारी सुख सुविधा है, जहाँ कोई दुख नहीं है। वो परम धाम तुम्हारा निज धाम है। और तुम इस शरीर संसार गंदे शरीर में, संसार में फंसकर इसकी भोगों की आशा छोड़ना नहीं चाहते हो। अब मैं तुम्हें कहाँ ले जाना चाहता हूँ? मूर्ख तो तुम ही हो। तो ये शरीर हमारा ऐसा ही है, लेकिन महिमा क्या है इसकी? ये चलते फिरते नरक, शंकराचार्य जी ने कहा स्वदेह कौवा नरकस्य, कहा स्वदेह। कहा तुम इस स्थूल शरीर को देख न लो, कैसा है ये देख लो। एक एक आँख से, कान से, नाक से। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि कोई रोता है तो रुमाल दे दोगे, हाँ, लेकिन नाक बहेगा तो अपना रुमाल दोगे? अपना रुमाल देगा कोई? तो नीचे जैसे जैसे आप उतरते हो, नौद्वार जो है ना, 2 आँख 2 कान नाक मुँह मल मूत्र के, तो नव तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। ऐसी 9 द्वार के मलिन शरीर में आप रह रहे हो। ये भी वैसे ही नरक है जैसे सुअर कुत्ता बिल्ली का शरीर नरक है। लेकिन इसमें क्या महिमा है? मोक्ष कर द्वारा है। इस शरीर में मोक्ष का द्वार है, इसी शरीर में मोक्ष का द्वार है। इसी शरीर से भक्ति होगी। कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी से लेकर देवता के शरीर में भी मोक्ष का द्वार नहीं है। देवता भी अपने पुण्यों के रहते हुए स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। उनकी भी आयु पूरी हो जाती है, पुण्य छीन होता है। छीन पुण्य सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान देव कहता ही रिझावे। तो आप मनुष्य हो, आप मोक्ष परमात्मा के धाम में जा सकते हो। केवल मनुष्य शरीर में ही ये मोक्ष का द्वार है। और इस मोक्ष के द्वार का पता बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनारा है नहीं। तो करनधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। तो सदगुरु रूपी मल्लाह के पास जाओ, वे सदगुरु इस मोक्ष के द्वार का पता बता देंगे। बिना उनके कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि वो मोक्ष का द्वार कहाँ है। तो उस मोक्ष का द्वार 10वें द्वार को कहते हैं। 9 द्वार में रहिएगा, 9 दरवाजे, नवो दर फीके, 10वें रस अमृत चुईजय।
गुरु नानक देव जी कहते हैं ना 10वें द्वार में अमृत रस है जो चू रहा है, उसमें प्रवेश कर जाओ, वही मोक्ष का द्वार है। उस अमृत रस को पा करके अमर हो जाओगे। गुरु महाराज उसी को कहे, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार इधर भाठा से सीधा चढ़ी रही। अमृत धारा तुम्हारे 10वें द्वार में है, सुषुम्ना में है, शिव नेत्र में है। इसी को गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, गगन मंडल में अवधा कुआं, तहाँ अमी को बासा, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगुरा जाए पियासा। जो गुरु के शरण में गए और इस मोक्ष के द्वार का पता जान लिया, बैठ गए, मंत्र का जप किया, इष्ट रूप का ध्यान किया और दृष्टि की दोनों युगलधारों को सुषुम्ना में केंद्रीभूत करके शिव नेत्र को खोल लिया, 10वें द्वार को खोल लिया, वो अपने अंदर में परमात्मा की 2 विभूति जो अंतर ज्योति और अंतर नाद के रूप में है, शरीर को छुइए गरम लगेगा, प्रकाश का प्रतीक है। अंदर से आवाज़ निकल रही है, अंदर में आवाज़ है, ये नाद का प्रतीक है। ईश्वरीय प्रकाश और ईश्वरीय नाद, जो ईश्वर की 2 विभूति 2 हाथ की तरह है, वो 10वें द्वार में जब ऊपर की ओर उठते हैं तब वह दोनों अमृत धार आपको प्राप्त हो जाएगा। और उस अमृत को पान करने वाला अमरता को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये गुरु बताते हैं मनुष्य के शरीर में ये द्वार है। अगर उस द्वार को न जाना तो फिर आप और सुअर बैल कुत्ता का शरीर, हमारे शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन 4 काम मनुष्य पशु दोनों में बराबर है, लेकिन ये जो मोक्ष का द्वार है ये केवल मनुष्य के शरीर में है। गाय को भी आप घास खिलाते हैं ना, और वही घास भैंस को भी खिलाते हैं। भैंस के बच्चा दूध पीने के बाद सो जाएगा और गाय का बच्चा दूध पीने के बाद पिल गाएगा, है ना। क्या बात है भाई, गाय का दूध पीने वाले की बुद्धि सूक्ष्म होती है, गाय सतोगुणी दूध होता है और भैंस का दूध तमोगुणी होता है। घास एक ही खाया तो 2 गुण क्यों बदल गया, एक ही घास से गुण क्यों बदल गया दोनों का। इसीलिए कि विज्ञान कहता है गाय के शरीर में ससना नाम की एक नाड़ी होती है, जिसके कारण वो कुछ भी खाती है तो उसको सतोगुण में बदल देती है। दूसरे पशु के शरीर तमोगुण प्रधान हैं, इसलिए तमोगुणी रहते हैं। इसलिए गाय को ही माता कहते हैं, भैंस माता नहीं कहते हैं, बकरी माता नहीं कहते हैं, कहते हैं ससना नाम की नाड़ी है गाय में। गाय को सर्व पशु से अलग करता है, इसलिए गौ माता हो गई। सात्विक हो गया दूध उसका, बुद्धि पवित्र करने वाली। उसी तरह मनुष्य का शरीर भी 5 तत्वों का बना है, कुत्ते का शरीर भी 5 तत्व का बना है, भेड़ बकरी सब 5 तत्व के बने हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार है जो उनके शरीर में नहीं है, और यही आपको हर शरीर से विशेष बनाता है कि देवता से भी विशेष बनाता है। तो आप अगर इस सुषुम्ना नाम की नाड़ी की खोज नहीं किए, शिव नेत्र की खोज नहीं किए, तो आपका जीवन व्यर्थ हो गया, आपका पाया हुआ मनुष्य शरीर बेकार हो गया। साधन मिला था लेकिन आपने इसका उपयोग ही नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था साधन का उपयोग कैसे करना है। वो मोक्ष के द्वार गुरु बताते हैं। इसीलिए कहा कि भगवान राम कहते हैं गुरु के शरण में जाइए, मोक्ष के द्वार को जैसे पाइएगा अमृत मिलेगा, अमरता को प्राप्ति हो जाएगी, जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, परम धाम में चले जाइएगा। और नहीं गए तो भक्ति बीज बिन से नहीं, साधन में लगे रहते हैं तो जब तक मोक्ष में नहीं जाइएगा, भगवान कृष्ण कहते हैं नेहा विक्रम नास्पस्ति प्रत्यवायुरण विद्यते, इस ध्यान योग भक्ति के संस्कार का ना नाश होता है, न उल्टा परिणाम होता है। स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयाद, ये महाभय 84 में जाने से आपको बचाता है। मानव जीवन सेव है आपका, ये महिमा है इसकी, ये महिमा। तो जन्म और मरण दोनों दुख हैं, जन्म दुखा जरा दुखा जाया दुखा पुनः पुनः, अंत काले महादुखा तस्मात् जागृहि जागृहि। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। दीपक छास प्रकाश कर
गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षत नभता रेणुकाल पोअपमान हार दीजे श्वेत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक भांग मन नीन मंजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनीज सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल सूरत मत वाली चरी उमंगियामी रसरी कोट भान छवि के जाली आलख पार लखी लाल लगी छिन छिन सूरत आधर पर राखे गुरु पर साध अगम रस पीजे बंद कत करत करत गुरु धामा उलटिया